हे गाइज व्हाट्सअप। तो ये महाद्वीप का जो हमारा सीरीज चल रहा है, यह अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित ये हमारा वीडियो है। ये हमारा वीडियो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। इससे पहले यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सब कवर करवा दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बेल आइकन को भी दबाकर आप इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्र का 20.4% है। इस महाद्वीप में कुल 56 देश स्थित हैं। ध्यान रखेंगे, अगर किसी महाद्वीप में सर्वाधिक देशों की संख्या है तो वो अफ्रीका महाद्वीप ही है। इसमें 56 देश शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका के पूर्व में एशिया, लाल सागर और हिंद महासागर है। पूर्व में एशिया, लाल सागर और हिंद महासागर है। उत्तर में भूमध्य सागर है, यूरोप है। उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक दृष्टि से अन्य महाद्वीपों से काफ़ी पिछड़ा होने के कारण अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप कहा जाता है। काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, इन्हें हम देख लेंगे एक बार मैप पे, ताकि आगे समझना आसान होगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। देखिए, इसके उत्तर में भूमध्य सागर है, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है और यूरोप है। उत्तर पूरब में देखिए एशिया है, ये उत्तर पूरब में एशिया है। इधर इंडियन ओशन है पूरब में, दक्षिण में भी इंडियन ओशन है और पश्चिम में साउथ अटलांटिक ओशन है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो आइए देखते हैं इसमें कुछ देश। देखिए, अल्जीरिया, लीबिया, टूनीसिया, मोरक्को, ये देखिए इजिप्ट हो गया, मॉरिटानिया हो गया, माली हो गया, ये नाइजर है, चाड है, सूडान है, इथोपिया है, सोमालिया है, यहाँ इरिट्रिया है, यहाँ जिबूती है। इस कंट्री को हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके बारे में आगे देखेंगे, देखिए, इस कंट्री को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। इसके अलावा देखिए, कोट डे आइवरी हो गया, यहाँ देखिए घाना हो गया, ये देखिए नाइजीरिया हो गया, ठीक है। देखिए, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक हो गया, गैबोन हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये है, अंगोला है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, केनिया है, युगांडा है, सूडान है। तो ये सब कंट्री है, इसको एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अफ्रीका के पूर्वी तट पे मेडागास्कर है, हिंद महासागर में पड़ता है मेडागास्कर। ये एक द्वीप है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो वो यूरोप महाद्वीप में है, ग्रीनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा अल्जीरिया देश है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, यह अफ्रीका में बहती है, नील नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो अमेजन नदी है, जो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी में अंतर ये होता है कि लंबाई तो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन
बड़ी नदी जो है उसके कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब जल संग्रहण की क्षमता कितनी है उस पे डिपेंड करता है। तो जल संग्रहण की क्षमता के मामले में सबसे आगे अमेजन नदी है और सबसे लंबी नदी नील नदी है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अफ्रीका के उष्ण घास के, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ घास के मैदान हैं, जैसे उष्ण घास के मैदान है उसे सवाना कहा जाता है, जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसे वेल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा मार्ग है। यह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन नगर, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाता है। दोनों छोर को ध्यान में रखेंगे, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए कुछ नदी को देख लेते हैं। ये देखिए यही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसमें दो नदी आकर मिलती है, वाइट नाइल और ब्लू नाइल। नीली नील नदी और उजली नील नदी, ये और आकर गिरती है विक्टोरिया झील में, विक्टोरिया झील में आकर ये गिरती है। दूसरी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदी है, इसे भी देख लेंगे। सेनेगल नदी है, नाइजर नदी है, बेन्यू नदी है, वोल्टा नदी है। ये देखिए कॉन्गो नदी है, ध्यान रखेंगे कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह से अगर मकर रेखा की बात करें तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा की बात करें तो भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है या कर्क रेखा से 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार गुजरती है। इसके अलावा देखिए जाम्बेजी नदी है, लिम्पोपो नदी है, और सबसे दक्षिण में ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज नदी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए मिस्र के स्वेज नहर, मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। इससे यूरोप से भारत आने में लगभग 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है, लगभग 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। इस दूरी के वजह से जो यूरोप से जो माल आता है भारत, उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है, प्राइस भी कम हो जाता है, और साथ में दूरी कम होने के कारण से समय की भी बचत होती है। तो भारत के लिए स्वेज नहर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका का किम्बरले खान। देखिए यह दक्षिण अफ्रीका में है, किम्बरले खान, अफ्रीका का किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका देश में पड़ता है। विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान है, ध्यान रखेंगे विश्व के सबसे बड़े हीरे की खान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, किम्बरले खान। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल, सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान की बात करें तो अंटार्कटिक रेगिस्तान है, अंटार्कटिक मरुस्थल है, लेकिन वह ठंडा मरुस्थल है, जिसे कहते हैं कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, वो ठंडा मरुस्थल है। अगर गर्म मरुस्थल की बात करेंगे तो सहारा सबसे बड़ा है, और दोनों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो अंटार्कटिक है। यह सहारा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका का कोट डी आइवरी देश विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादन करता है। विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादन कौन करता है, अफ्रीका का कोट डी आइवरी देश। और विश्व में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन मिस्र में होता है, विश्व में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन मिस्र में होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये देखिए ये भूमध्य सागर है, इसकी बात करें तो ये भूमध्य सागर है, और ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, भूमध्य सागर। और ये देखिए यही लाल सागर है, इसकी बात करें ये लाल सागर है, ये लाल सागर है, और ये भूमध्य सागर लाल सागर से होते हुए इंडियन ओशन में ये रास्ता बना है, और यही स्वेज नहर है, इसी को स्वेज नहर कहते हैं, जिसके वजह से भारत के यूरोप से आने वाले जो कार्गो शिप होते हैं उसके डिस्टेंस कम हो गई है, लगभग 7000 किलोमीटर। देखिए इसको एक बार मैप पे देखने की कोशिश करते हैं कि पहले क्या रूट था, अब क्या लाइन रह गया है। देखिए ये जो प्रायर रूट दिखा रहा है, सबसे पहले अफ्रीका को क्रॉस करते हुए, अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए ये भारत की ओर आते थे। जो भी यूरोप से जो व्यापार होता था
वो अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारत की ओर आते थे, लेकिन जब सुएज नहर खुल गया तो यहाँ से आने लगे, जिसके वजह से लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है भारत और यूरोप के बीच में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए जाम्बेजी नदी, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बांध की। अफ्रीका में कुछ महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं, वो कौन सा बांध है और किस नदी पे बनाया गया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला करीबा बांध। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पे बनाया गया है और यह सर्वाधिक जल विद्युत पैदा की जाती है यहाँ से। ये जो करीबा बांध है यहाँ से सर्वाधिक जल विद्युत पैदा की जाती है, यह जाम्बेजी नदी पे है। दूसरा है आसवन बांध, यह नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पे आसवन बांध बनाया गया है। और तीसरा सबसे बड़ा नाइजर नदी पे बनाया गया कैंजी बांध। नाइजर नदी पे बनाया गया कैंजी बांध अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा बांध है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका का 2 क्षेत्र है, जंजीबार और पेम्बा। अफ्रीका का जंजीबार और पेम्बा संसार में सर्वाधिक लौंग का उत्पादन करता है। सर्वाधिक लौंग का उत्पादन कहाँ होता है? अफ्रीका का जंजीबार और पेम्बा में। और यहाँ से इनका केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि इनका सर्वाधिक निर्यात भी होता है। लौंग का सर्वाधिक निर्यात भी होता है जंजीबार और पेम्बा से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, यह इकलौता महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, जिसे हम मैप पे भी देखते हैं। देखिए ये देखिए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, ये उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो केवल कर्क रेखा गुजरती है। एशिया की बात करते हैं तो केवल कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मकर रेखा लगभग 2 भागों में बांटती है मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के स्थलबद्ध, देखिए स्थलबद्ध देश वैसे देशों को कहा जाता है जिनकी सीमाएं किसी भी ओर से, किसी भी समुद्र से नहीं लगती हो, जिसकी सीमाएं केवल चारों तरफ की सीमाएं भू क्षेत्र ही हो, कहीं भी समुद्र क्षेत्र से ना लगती हो, समुद्री क्षेत्र से ना लगती हो, उसे भू आबद्ध या स्थलबद्ध देश कहते हैं। देखिए स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं अफ्रीका की? माली, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य, इथोपिया, लेसेथो, रवांडा, स्विट्जरलैंड, दक्षिणी सूडान, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी और बोत्सवाना, ये सारे देश हैं जो अफ्रीका के स्थलबद्ध देश हैं। इसे अभी मैप पे देखेंगे, इसके अलावा कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया को कहा जाता है। अफ्रीका का देखिए ये भाग देखते हैं, ये तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, क्योंकि ये हॉर्न के शेप में है, सींग के शेप में है, हॉर्न के शेप में है, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसे भी मैप पे देखेंगे एक बारी। इसके पहले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग विश्व में सर्वप्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से एक है जोहान्सबर्ग। इसके अलावा देखते हैं अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। देखिए मैप पे देख लेते हैं इन चीज़ों को। अब देखिए हमारा भू आबद्ध देश या स्थलबद्ध देश है माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, स्वातिनी और लेसोथो, ये इतने देश हैं। ये सारे देश अफ्रीका के स्थलबद्ध देश हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका का पूर्वी भाग, अफ्रीका का ये पूर्वी भाग है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसमें इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया 4 देश शामिल है। इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
देखिए दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, सबसे दक्षिणी छोर पे है। इसकी 3 राजधानियां हैं, अलग अलग 3 राजधानियां हैं, प्रशासनिक राजधानी, वैधानिक राजधानी और न्यायिक राजधानी। प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो प्रिटोरिया है, वैधानिक राजधानी केप टाउन है और न्यायिक राजधानी ब्लूमफाउंटेन है। इसे याद रखेंगे, कई बार यह एग्जाम में आता है तो इसे ध्यान में रखेंगे। प्रिटोरिया का नया नाम अब स्वाने कर दिया है, प्रिटोरिया का नया नाम क्या कर दिया गया है, स्वाने कर दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वोल्टा झील। वोल्टा झील अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाया गया हो सिंचाई या जल की आपूर्ति के लिए तथा अन्य बिजली उत्पाद या अन्य सुविधाओं के लिए जो बनाया गया है मानव के द्वारा, उसे कृत्रिम कहते हैं। तो वोल्टा कृत्रिम झील है, अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका में कुछ जनजातीय समूह रहते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये अफ्रीका है, ये अगर अफ्रीका है तो देखिए अरब, बर्बर और तुआरेग ये उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। अरब, बर्बर और तुआरेग उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। पिग्मी कांगो बेसिन, यहाँ पे कांगो बेसिन है, यहाँ पिग्मी पाया जाता है। बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाया जाता है। और दक्षिण पश्चिमी यहाँ पे अगर बात करें तो होंटेटाट, ओबाम्बो और हेरेरो, ये 3 जनजातियाँ पाई जाती है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। और यहाँ के मूल निवासी हैं बंटू। अफ्रीका के मूल निवासी बंटू हैं। जिस तरह से अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन हैं, उसी तरह से अफ्रीका के मूल निवासी बंटू हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो है। किलिमंजारो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, 5895 मीटर है। यह वर्ष भर हिम से ढका रहता है। यह तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में। अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, यहाँ पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो है। नेक्स्ट देखते हैं मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है मिस्र को, ध्यान रखेंगे। अफ्रीका भूमध्य रेखीय झील तंत्र में, देखिए अफ्रीकी भूमध्य रेखीय झील तंत्र में टुर्काना, एल्बर्ट, टांग्यानिका और न्यासा 4 झीलें पाई जाती है। कौन कौन सी झीलें हैं? टुर्काना, एल्बर्ट, टांग्यानिका और न्यासा झील पाई जाती है। ठीक है, इसे भी मैप पे हम लोग देखेंगे, अभी आप ध्यान रखें। विक्टोरिया झील, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी में आकर गिरती है, विक्टोरिया झील में। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित है। तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित है। ये मैप से देखते हैं। देखिए ये देखिए किलिमंजारो है, ये किलिमंजारो है और ये विक्टोरिया झील है। नील नदी आकर विक्टोरिया झील में गिरती है। ग्रेट रिफ्ट वैली है अफ्रीका की। माउंट एटलस है सबसे उत्तरी छोर पे। और देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कुछ प्रमुख झील है, इसे ध्यान रखेंगे। लेक चाड, लेक टाना, लेक तुर्काना, लेक एल्बर्ट, लेक विक्टोरिया, लेक टांग्यानिका और लेक न्यासा। और जो मेडिटेरेनियन झील था, भूमध्य रेखीय झील था, वो 4 था। लेक एल्बर्ट, लेक तुर्काना, लेक टांग्यानिका और लेक न्यासा। ये 4 झीलों को भी ध्यान रखेंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय झील। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया झील है और इससे बाउंड्री शेयर करने वाले देश देखिए कौन से क्या है? युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा इससे सटती है। लेक विक्टोरिया से सटती है किसकी किसकी सीमा? युगांडा, केन्या और तंजानिया। ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।